कार फर्टिलाइजर्स सीड्स एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन की लगातार आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिन से जो इकट्ठे हो रहे हैं और कल से आपको बता दें कि 7 दिन की जो हड़ताल का ऐलान इन्होंने किया था, लेकिन आज फिर आपको बता दें कि कैथल की महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ आज फिर इकट्ठे हुए हैं। और कल से एक मैसेज आया, जैसे कल इन्होंने बंद का ऐलान किया था, एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आया कि कहीं ना कहीं सीएम से बात हो गई है, अब ये दुकानें हैं जो वो खोल लेंगे। लेकिन इकट्ठे काफ़ी संख्या में हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जो वो मैसेज ग्रुपों में घूम रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और आज जो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं इसको लेकर क्या कुछ आगे का डिसीजन रहेगा। तो जो जिला प्रधान है विकास संग्रोहा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज इन्होंने महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है और जो उस मैसेज को लेकर क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार प्रधान। नमस्कार विक्रम जी, आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो प्रधान जी बताइए, आज भी सैकड़ों की संख्या में आप फिर इकट्ठे हुए हो, क्या कुछ निर्णय लिया? आज हमने जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके अंदर सभी डीलर भाइयों ने एक मत में एक उस पे ही ये निर्णय लिया है कि हम अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे जब तक हमें सरकार के किसी जिम्मेवार व्यक्ति की तरफ से आश्वासन नहीं मिलता। तो जैसे हमारे पास भी एक ग्रुप में मैसेज आया था कि कहीं ना कहीं आप लोग मान गए हैं, सीएम साहब ने अपील की थी कि आप 14 तारीख तक रुक जाओ, इसके बाद आपका समाधान कर देंगे, तो दुकानें खोल लो। नहीं विक्रम जी, इसमें सीएम साहब ने कहीं अपील का कोई मैसेज नहीं है। हमारे प्रधान जी सीएम साहब से मिले थे और उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन किसी जिम्मेवार पर्सन ने उनको ना कुछ लिखित में दिया और ना ही कोई इस तरह का आश्वासन या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके रिगार्डिंग। तो हमने सभी डिस्ट्रिक्टों में दोबारा से बात करके अपनी राज्य स्तरीय कमेटी से दोबारा से बात करके इस बंद को जो का त्यों रखने का ऐलान किया है। मतलब सीएम से मिले जरूर आपके प्रधान, लेकिन डिसीजन नहीं लिया आपने? जी, अभी आज के लिए बंद का ही रहेगा। कल फिर हमारी मीटिंग है, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। आज क्या कुछ सुझाव आए हैं साथियों के? अभी सभी साथियों का सुझाव यही रहा है कि हम किसानों से बिल्कुल बंद रखेंगे। पहले बात, अपने दुकान प्रतिष्ठान बिल्कुल पूर्णतः बंद रखेंगे। दूसरा, हम किसानों से भी मिलेंगे और किसानों को अपनी समस्या के बारे में अवगत कराएंगे। मैं कल भी आपको बताया था कि मैं नकली का साथी नहीं हूँ, ना मेरे एसोसिएशन के मेंबर, ना मेरे दुकानदार भाई, कोई भी नकली का समर्थन नहीं करता। हम किसान के साथ हैं, किसान के बेटे हैं, नकली का समर्थन नहीं करते, ना कभी किया और ना करेंगे। मतलब अभी तो आप दुकानें बंद रखने के पक्ष में हो? जी बिल्कुल, पूर्णतः बंद रखने के पक्ष में। आप बताइए दिलबाग जी, क्या कहोगे जिस तरह से लगातार 3-4 दिन से इकट्ठे हो रहे हो, डिसीजन भी आप लोग ले रहे हो? एक बार प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई थी, आज फिर इकट्ठे हुए हैं। हमारा कल का बंद बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। 100% दुकानें बंद थी। उसी बंद को देखते हुए हमने आज फिर एक अहम मीटिंग बुलवाई थी पूरे ज़िले की, और पूरे ज़िले के दुकानदार भाइयों ने सभी ने मिलजुल कर एक ही बात को आगे बढ़ाया कि हम जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं हो जाता हम पूर्णतः दुकानें बंद रखेंगे। इसके लिए चाहे हमें बिल्कुल ही बंद करके घर न बैठना पड़ जाए, हम इस आंदोलन को पीछे नहीं हटने देंगे। तो कंपनी मतलब जो बात चल रही है, जो कानून जैसे आप बता रहे हो अभी कंपनी में लागू होना चाहिए, तो कंपनी के कुछ पदाधिकारियों से या कंपनी से कुछ मीटिंग वगैरह हुई है, कुछ वार्तालाप वगैरह? अभी खाली सीड प्रोड्यूसर से हमारी बातें हुई हैं। सीड प्रोड्यूसर हमारे साथ है, हमसे भी आगे हैं, बट अभी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर इसमें इतने लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व नहीं है। वो अभी धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि उन लोगों को तो पहले से ही इस एक्ट में जुड़े हुए थे वो लोग, उन पे इसका इफेक्ट कम पड़ेगा, लेकिन खाली सीड पे ज़्यादा है इस चीज़ का इफेक्ट। मतलब अब 7 दिन पूरा कैथल जिले की बात करें, पूरे कैथल जिले में 7 दिन क्या, अगर 14 दिन भी दुकानें बंद रखनी पड़ी तो हम 14 दिन भी बंद करेंगे। जी महेश जी, आप बताइए, आपका भी काफ़ी अच्छा काम है। ऐसे है कि जैसे हम लोग सबको पता है कि पिछले कल शाम से ही एक जो भ्रामक मैसेज हमारी यूनियन के खिलाफ मार्केट में करा जा रहा था कि एसोसिएशन अलग हो चुकी है, उसके बारे में आप सब लोग देख ही सकते हैं कि सैकड़ों की मात्रा में कैथल डिस्ट्रिक्ट से डीलरों ने आके अपनी एकजुटता यहाँ पे दिखाई है, जिसमें यही फैसला लिया गया है कि 7 दिन क्या, अगर 70 और 700 दिन भी होंगे तो हम लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। हम लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि सरकार इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके हम लोगों को सही, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल आप ख़त्म कर दो, हम ये कहना चाहते हैं हम लोगों के साथ बैठ के डिस्कस की जाए, जिसमें कुछ पदाधिकारी हमारे हों, एसोसिएशन के हों, कुछ लोग वो जो इस मामले को नज़दीकी से जानते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ लोग बैठे और इस मामले को फिर सफल करें। कुछ अमेंडमेंट के बाद ही हम दुकानें खोलेंगे, ऐसे हम इस चीज़ का व्यापार नहीं करेंगे। जी, आप बताइए नाम आपका? अवतार सिंह। जी,
चिक्का से। जी थोड़ा बता दीजिए अभी किसके विरोध में जैसे आप बंद हैं, क्योंकि इनसे बातचीत करने के 7 दिन आपके जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। हाँ जी, हम जो डिस्ट्रिक्ट का फैसला है वो हमारा सभी का फैसला है और हमारी जो ऑल पेस्टिसाइड एसोसिएशन है उसका भी यही फैसला है भी बंद का ऐलान किया गया। कुछ पहले सवेरे मैसेज आ गए थे भी खोलने के आदेश आए हैं, लेकिन कुछ ने फिर अब सभी ने सर्वसम्मति से फैसला ले लिया है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और सभी के हम जो एसोसिएशन ने फैसला ले लिया है, हम जितने 7 दिन क्या 10 दिन क्या 20 दिन जितने भी टाइम रहेंगे बंद 7 दिन पूरा दिन तन मन धन से अपनी दुकानें और एसोसिएशन का साथ देंगे। और जो भी हम किसानों के बेटे हैं, हम जिम्मेदारों का भलाई चाहते हैं, ना हम जिम्मेदारों से अलग हैं, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं जो मतलब जिम्मेदार को नुकसान करेंगी और हमारे को भी करेंगी। और अभी मौका है, जो गवर्नमेंट नहीं सुनाई की तो फिर इसके बाद कोई हल नहीं है। जब तक नहीं गवर्नमेंट को इसका हल करती तो हम दुकानें बंद रखेंगे। तो जो मतलब नए कानून उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए जिसके विरोध में आप लोग बंद करें। जो इसमें है, जैसे कंपनी माल बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, बंद पैकिंग आ गया, उसमें हमारे को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। जबकि जो कंपनी ने माल बनाया तो कंपनी इन्वॉल्व होनी चाहिए ना। उसका सीट पहले उसका टेस्टिंग होता है, फिर पैक होकर फिर लोड मिलता है, फिर वो डॉक्टर के साइन होते हैं, फिर मार्केट में आता है। उसमें दुकानदार का तो कोई रोल नहीं रहता, इसका प्रयोग है जिम्मेदार के हाथ में। तो लेकिन उसको हमारे भी इन्वॉल्व कर दिया गया, इसलिए सभी दुकानदार भाई अपना रोष जितार है। जी आप बताइए क्या नाम है? दीपक कुमार, गुंडरी से। तो आप क्या कहोगे जिस तरह से पूरे कैथल जिले की आज आपकी एसोसिएशन इकट्ठी हुई है, फैसला ले लिया कि दुकानें नहीं खुलेंगी? बिल्कुल सही फैसला है। जब तक सरकार अपने अमेंडमेंट वापस नहीं लेती हम दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर खोल लेंगे तो भी आज खोल देंगे, फिर बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फैसला ही गलत है जो सरासर हमारे साथ अन्याय है। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार से जुड़े हुए हैं, हम जिम्मेदार का भला चाहते हैं, किसानों का भला चाहते हैं, किसान हमारे साथ है। लेकिन जो एक्ट आया है इस एक्ट में हम कहीं भी सेफ नहीं है। जी तो जो दुकानदार इस बीच में दुकान खोल लेते हैं उनको क्या कुछ किस तरह से आप मनाओगे? नहीं, कोई इस समय कोई दुकानदार दुकान नहीं खोल रहा है और ना ही खोलेगा। सब दुकानदार हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट में पूर्णतः 100% बंद है, कोई भी नहीं खोल रहा। सभी दुकानदार यहाँ एकत्रित है इस समय। जैसा डर का माहौल दुकानदारों के में है, ऐसे माहौल में कोई भी दुकानदार काम ही नहीं कर पाएगा। हमारी सरकार से यही बार बार अपील है कि इस कानून में जितनी जल्दी हो सके सुधार करे, क्योंकि अगला सीज़न बिल्कुल पीक पे है। ऐसा ना हो कि अगले सीज़न का खमियाजा दुकानदार और जिम्मेदार दोनों को भुगतना पड़े और हमारा सब कुछ ही खराब हो जाए। आज व्यापारियों में इतना डर का माहौल है कि बहुत से लोग तो दुकान छोड़ने पे भी विचार कर रहे हैं कि ऐसे व्यापार का क्या करना जिसमें जेल जाना पड़े। तो कृपया हम बार बार यही अपील करते हैं सरकार से कि हम लोगों को बेरोजगार ना करें। हमारे साथ बहुत से लोगों के कारोबार चलते हैं, बहुत से लोगों के घर चलते हैं, एक एक दुकान पे 10-10 कर्मचारी हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हम सरकार को फिर दिल से अपील करते हैं कि इसमें जितनी जल्दी हो सके इसमें सुधार करें। धन्यवाद। जी तो प्रधान जी आज मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में बात हुई है आपकी, जैसे कैसे? आज हमारी अभी जींद डिस्ट्रिक्ट में रोहतक, कुरुक्षेत्र और करनाल और लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों के व्हाट्सएप पे इन लोगों से तो मेरी टेलीफोनिक बात हुई है और टेलीफोनिक में यही मैसेज कन्वे हुआ है कि हम एकजुट होकर इस बंद का आह्वान करते हैं और आगे भी इस बंद को रखते हैं जब तक आगे कोई निर्णय नहीं आ जाता।